बेसिकली ये जापान और अमेरिका के बारे में है। और इन एक्चुअली अगर आपको ये पता हो, जापान और अमेरिका वर एट वॉर। और ये जो वार था, इसमें ये दोनों आपस में दुश्मन हो गए थे। और जब कंट्रीज दुश्मन होती है तो नेचुरली है कि जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। और यहाँ पे एक पर्टिकुलरली अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, ये जैसे कि जो लड़ाई होती है, लड़ाई में किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं जिंदा, और तो उसको कहते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर। और ये जो प्रिजनर ऑफ वॉर है इनके साथ बहुत ही बेकार सलूक किया जाता है, उनके मतलब सही तरीके से नहीं रखा जाता है। और उनसे काफी इंफॉर्मेशन जो है वो पता करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है, ये किसी ना किसी तरीके से उस जगह से भाग गया जहाँ पे भी उसको रखा गया था। और ये जो समुंदर था उसमें बहता हुआ ये एक डॉक्टर, जापानीज डॉक्टर है, उसके यहाँ पे पहुंच गया, उसके घर के बाहर। ही वॉज वॉश्ड ऑफ, यानी बहता हुआ समुंदर में। ही वॉज टायर्ड एंड फटीग, एंड फाइनली वो वहां पे उसके जस्ट समुंदर के घर के बाहर जो शोर है वहां पे अ, पहुंच चुका था। एंड जब डॉक्टर ने वहां से उसको देखा अपने घर से, और कि भाई कौन कोई दिख रहा है, तो वहां पे पहुंचने के बाद जैसे ही उसने देखा तो ये एक अमेरिकन सोल्जर है। और उस पर्टिकुलर पीरियड में वॉर भी चल रही थी, इसलिए उसको लगा कि मैं क्या करूं। यहाँ पे ही वॉज इन ए डिलेमा कि दो ड्यूटी है। एक तो एज ए पेट्रोइट उसको इस पर्सन को आर्मी को या पुलिस को सुपुर्द कर देना चाहिए, या फिर एज ए डॉक्टर ही शुड सेव हिम। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये स्टोरी उसी के बारे में है कि कैसे एक डॉक्टर जो इस डिलेमा में था इससे बाहर निकला। एंड ये जो डॉक्टर है इसका नाम है सेडाओ हॉकी, और ये जापानीज डॉक्टर है। इसकी जो वाइफ है उसका नाम है हैना, वो भी एक जापानीज है। एंड ये बेसिकली ये मेन कैरेक्टर्स है। और चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है भले वार के बारे में है, मगर कहीं पे भी इसकी जो ये ऑथर है पर्ल एस बक, कहीं पे भी ना तो वार के लिए कुछ कहती है कि वार अच्छी है गलत है या जैसे भी है। बट ये पूरी स्टोरी डिपेंड्स, पूरी रिवॉल्व करती इस पर्टिकुलर अमेरिकन और सडाउ जो हॉकी के जो थिंकिंग्स है, उनके जो क्लर्क कैसे फेस करते हैं उस पूरी सिचुएशन को, उसके बारे में है। ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द लेसन। डॉक्टर सडाउ हॉकीज हाउस was built on a spot of a Japanese coast, where as a little boy he had often played. The low square house was set upon rocks well above a narrow beach. किसी ने वो चालू किया है बेटा, माइक? ओके, या। And the low square house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with the bent pines. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare foot, as he had seen men do in the South Sea when they climbed for coconuts. His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those island yonders, they are the stepping stones to the future of Japan. Where shall we step from them?" Sadao had asked seriously. "Who knows?" his father had answered. "Who can limit our future? It depends on what we make it." तो ये जो पहला पैराग्राफ है, डॉक्टर सडाऊ और उसके जो फादर हैं उनके आपस के जो इनिशियल पीरियड था जब वो डॉक्टर सडाऊ होके बहुत ही छोटे थे, और
उस समय का है कि ये जो इनका घर जो है दैट इज ऑन ए वेरी नैरो बीच यानी ज्यादा डिस्टेंस नहीं उनके घर में और सी का जो लाइनिंग है वो उसके बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। और यहाँ पे डॉक्टर सडाउ काफी टाइम से यहीं पे रहते हैं, इनके फादर का घर है ये। और एज ए बॉय जो वहाँ पे जो पाइन्स है यानी जो कोकोनट के जो पेड़ हैं उन पे वो अपने पैर हाथ और पैर जैसे कोकोनट का जब निकालने के लिए चढ़ते हैं तो सिर्फ हाथ और पाँव के सहारे ऊपर चढ़ा जाता है। और वैसे ही डॉक्टर सड़ाऊ भी उस पे चढ़ते थे। ही एट सन उन्होंने कईयों को देखा था ऐसे चढ़ते, इसीलिए वो भी चढ़ते थे। और उसके फादर उसको आइलैंड्स पे लेके जाते थे जो साउथ के हैं वहां पे। और यहाँ पे ये एक बात है कि डॉक्टर पता नहीं क्यों उसके जो फादर है वो ये जरूर कहते थे कि ये जो आइलैंड्स है दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। और कई बार डॉक्टर सड़ो ने उनसे पूछा कि फ्यूचर में कहाँ जाएंगे, तब वो उसके फादर बड़े ही अच्छा आंसर देते, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक। यानी हमारा जो फ्यूचर है वो हम पे डिपेंडेंट है कि हम उसको क्या बनाते हैं, ना कि किसी और पे। सडाउ हैड टेकन दिस into his mind as he did everything his father said. As he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him who was his only son. Sadao knew that his education was his father's chief concern. For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. He had come back at 30, and before his father died, he had soon had seen Sadao become famous, not only as a surgeon, but as a scientist, because he was perfecting a discovery which could render wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops. Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was not being treated medically, and for this possibility, Sadao was being kept in Japan. इस चैप्टर में डॉक्टर सडाउ का जो इनिशियल पीरियड था जब वो बचपन से एजुकेशन की तरफ बढ़ चला उसके बारे में है। और डॉक्टर सडाउ के जो फादर थे ही वॉज वेरी ठीक है उसके साथ रहते मगर कभी ऐसे जोक वगैरह नहीं करते। ही वॉज ए सीरियस काइंड ऑफ प्ले, उसके साथ खेलते जरूर थे मगर फालतू वालतू के जोक्स नहीं करते। बट ही बहुत ही मेहनत करते वो अपने इस इकलौते बच्चे पे कि वो पढ़ लिख जाए। एंड वो चाहते थे कि उसके मेन फादर का जो कंसर्न था कि मेरा बेटा पढ़ लिख के नाम कमाए। एंड सडा न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। और इसीलिए उसके फादर ने जस्ट 22 की एज पे उसको अमेरिका भेज दिया। अमेरिका भेज दिया यानी ये तब की बात है जब जापान और अमेरिका वार पे नहीं थे, ये तब की बात है। एंड वो पूरा सब कुछ वो वहाँ एमबीबीएस करने गए और ही लर्न एवरीथिंग अबाउट द सर्जरी और मेडिसिन। एंड जब वो वापस आए एट द एज ऑफ 30 एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सडव बिकम, और फादर मरने के पहले वो एक काफी फेमस तो हो ही गए थे एंड नॉट ओनली एज अ डॉक्टर but as a scientist also. Scientist यहाँ पे क्यों, बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी, यानी एक ऐसी डिस्कवरी कर रहे थे जिससे कि ये जो वुंड्स होते हैं इनको एंटायरली क्लीन किया जाए। यानी जब हमारे कुछ घाव हो जाता है तो एक निशान रह जाता है बाद में। और डॉक्टर सड़ाऊ उसी पे कोई रिसर्च कर रहे थे कि ये जो
घाव है वो एकदम से क्लीन हो जाए। एंड ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। यहाँ पे एक और बात आती है, अब आता है एक और कैरेक्टर है, वो है जनरल, यानी आर्मी का जनरल जो है। आर्मी का जनरल को ये पावर है कि वो जहाँ पे लड़ाई चल रही है वहां पे वो पर्टिकुलर ट्रूप्स को भेजे और डॉक्टर्स को भी भेजे ताकि वहां पे जो इंजर्ड हो उनको देख सके। मगर पर्पसली यहाँ पे जनरल ने ये जो है डॉक्टर सडाउ इनको नहीं भेजा, बिकॉज उनको पता था कि अगर ये भेजूंगा तो शायद हो सकता है कि जनरल को वापस जरूरत पड़े। और इसीलिए उन्होंने उसको नहीं भेजा कि रवि सुतार क्यों चला गया भाई। हाँ, ओके। देर एक्चुअली जर्नल को भी कोई प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम हमें बताई नहीं गई कि क्या प्रॉब्लम है उसको, बट ही हैव सम प्रॉब्लम, और जिसके लिए उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। एंड ही बिलीव्ड ओनली ऑन डॉक्टर सडाउ जो इतने माहिर थे, और इसीलिए वो सिर्फ चाहते थे कि डॉक्टर सडाउ पीछे रहे, बल्कि फ्रंट पे न जाए, जहां पे लड़ाई हो रही वहां पे नहीं जाए। एंड ही वॉज बीन ट्रीटेड मेडिकली एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इसीलिए डॉक्टर सडाउ को जापान में, यानी जहां पे ये स्टोरी है वहीं पे रखा गया। नाउ द नेक्स्ट पैरा, क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम ओशन नाउ द अनएक्सपेक्ट। अब ये तो बात हुई डॉक्टर सडाउ के बचपन की, और उनको जो डॉक्टर बन गए तो उनके घर पे मतलब उनके जहाँ पे रखा गया, या आफ्टर सर्जरी वो आराम एमबीबीएस करके वापस अपने ही घर पे आ गए रहने। एंड ही इज अ फेमस डॉक्टर एज वेल एज सर्जन। नाउ वी कम इनटू द प्रेजेंट। यहाँ पे डॉक्टर सड़ो शाम के समय ऐसे ही अपने छत पे टहल रहे हैं। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम ओशन नाउ द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ of past few days had at night drawn heavy fogs from the cold waves. Shadows watched mist hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, writhing around the pines. In a few minutes, fog would be wrapped about the house too. When then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. यहाँ पे डॉक्टर सड़ो अपने शाम के समय हमेशा वो छत पे टहलते हैं। एंड यहाँ पे वो देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से, एक दो दिन से कुछ अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा गर्मी हो रही है, और जिसकी वजह से वहां पे हैवी फॉग हो जाता है, बिकॉज जो कोल्ड वेव्स फ्रॉम द जो समुद्र की कोल्ड वेव्स है और जो वार्म है वो मिलते तो फॉगी कंडीशन बन रही थी। Shadow watched mist hide outlines of the little island near the shore. इसी के शोर के पास ही आइलैंड था जो एकदम से धुएं में, यानी जो फॉग है उसमें वो ढक गया। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और फिर धीरे धीरे वो जो फॉग है आगे बढ़ता है और उनके जो बीच है उसको ढक लेता है। एंड देन पाइन्स को ढकता है, और कुछ ही मिनटों में उनका घर भी पूरे धुंध के अंदर हो जाएगा। एंड तब वो नीचे जाएंगे, और हैना जो नीचे है अपने उसकी वाइफ, और वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द टू चिल्ड्रन, और उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। एंड नाउ यहाँ तो ये उन्होंने डिस्क्राइब किया, बट एट दैट मोमेंट द डोर ओपन, और तभी वो ऐसे ही सोच ही रहे थे, तभी दरवाजा खुला। एंड शी लुक्ड आउट, a dark blue woolen harori over her kimonos. She came to him affectionately and put her arms around his
as she stood, smiled and said nothing. और जब तभी दरवाजा खुला और उसकी वाइफ जो है हैना, वो जो वहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े हैं, हैरोरी और किमेनो, वो पहने हुए उसके पास आई और उसने अपनी बाहें उसके बाहों हाथ में दी एंड वहां पे चुपचाप खड़ी रही वो, एंड शी डिड नॉट से एनीथिंग एंड put her arms through his as he stood and smiled and said nothing. He had met Hannah. अब हैना की स्टोरी है कि हैना को डॉक्टर सड़ाउ कहाँ मिले थे. When he was doing his MBBS in America, he had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. हाँ, देख लिया, उसको अच्छी लगी, मगर फिर भी उनको ये पता था कि वो जापानीज हैं, है ना. डॉक्टर सडाउ जापानीज हैं. उनके जो फादर हैं, ही वॉज ए वेरी स्ट्रिक्टली जापानीज पर्सन, और वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी जो बहू हो वो कोई बाहर की हो. और इसीलिए जब वो श्योर हो गए कि हाँ, that she was a Japanese, his father, because his father would never have received her unless she had been pure in her race. यहाँ पे प्योर इन रेस का मतलब होता है कि उसके फादर और उसकी मदर दोनों जापानीज होने चाहिए. ऐसा नहीं कि उसके फादर अमेरिकन हो और उसकी मदर जापानीज हो, ऐसा नहीं चलेगा. तो उसके फादर का एक, डॉक्टर सडाव के फादर का एक सीधा था कि ही वुड रिसीव ओनली, जो बहू आएगी वो प्योर रेस की होनी चाहिए. एंड ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met Hannah. कई बार ऐसे विचार आता था डॉक्टर सडाव को कि अगर हैना नहीं होती तो उसकी शादी किससे होती. बट व्हाट अ लक, ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे. और हैना से उनकी जो मुलाकात हुई, बहुत ही एकदम कैजुअली हो गई. ऐसा था नहीं कि कोई प्लानिंग थी या कहीं क्लास में देखा हो, ऐसा कुछ नहीं. बल्कि जहाँ पे वो लोग जाते थे अमेरिकन प्रोफेसर के पास, एक्चुअली अमेरिकन प्रोफेसर जो है और उसकी वाइफ, इनको अच्छा लगता था कि ये जो बाहर के दूसरे देश के बच्चे हैं वो उनकी केयर करे और डू समथिंग फॉर देम. फॉरेन स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस. क्योंकि अति अति प्रेम भी अच्छा नहीं होता है. तो जब ये प्रोफेसर और उसकी वाइफ वो अच्छा प्रेम दिखाते थे बच्चों, मगर एक्चुअली होते हैं स्टूडेंट्स को ये अच्छा पसंद नहीं आ रहा, तो मगर फिर भी वो उनके पास जाते. सडाउ हैड ऑफन टोल्ड हैना हाउ नियरली ही हैड गॉन नॉट गॉन. कई बार डॉक्टर ने सडाउ ने वो जो दिन था जब हैना और डॉक्टर सडाउ की पहली मुलाकात हुई, उसके बारे में कई बार उन्होंने हैना को बताया कि कैसे ऑलमोस्ट मैं उस दिन नहीं आने वाला था और फिर भी मैं वहां पे आ गया. रवि सुथार को किसने रिमूव किया बेटा? वापस जाओ ना, जाना बेटा. रिमूव तो कर नहीं सकते हैं मगर फिर भी. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. ओके. द प्रोफेसर एंड हिज हाइट बिन बी काइंड. और उसके प्रोफेसर वो अच्छे लोग थे. और सडाउ ने वो पर्टिकुलर डे का इंसिडेंट कई बार हैना को बताया कि कैसे ऑलमोस्ट वो मिस कर जाते उस दिन आना. To Professor Hadley's house that night. The room were so small, the food is so bad, the professor wise. एक्चुअली उनको वहाँ के जो रूम, छोटे छोटे रूम थे, वो अच्छे नहीं लगते थे. इसके लिए वहाँ अमेरिका का खाना जो था वहाँ पे जो देते वो अच्छा नहीं लगता था. इसके अलावा जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा बोलती थी. वोलेबल यानी बहुत ही ज्यादा बोलती थी, and talkative, and but she had but he had gone there and he found Hannah. मगर फिर भी वो उस दिन वहां पे गए और वहां पे उनकी मुलाकात हैना से हो गई.
a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. तब उन्होंने सोचा कि अगर पॉसिबल हुआ तो वो उसी से प्रेम करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि ये अगर जापानीज होगी तभी ये पॉसिबल है। और उन्होंने वो सोच के रखा था कि अगर ये जापानीज होगी तभी वो उसको प्यार करेंगे। हैंड, नाउ ही फेल्ट हर हैंड। और अगेन वापिस अब इस प्रेजेंट टाइम में आगे, नाउ ही फेल्ट हर हैंड इन हर आर्म एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, even though they had been married years enough to have the two children, for they had not married heedlessly in America. See, यहाँ पे अब उनके दो बच्चे हैं मगर दोनों में आपस में अब भी बहुत प्रेम है। एक्चुअली वो ऐसा नहीं हुआ कि भाई आपस में देखा एक दूसरे को और चलो शादी कर लें, नहीं। दे हैड, सबसे पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई फिनिश देयर वर्क एट स्कूल and then came to Japan, और फिर जापान आए। When his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. और finally डॉक्टर सडाउ के जो फादर थे उनसे उनको मिलाया गया, और जब वो उन्होंने इजाजत दे दी कि हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज शी वॉज प्योर इंग्लिश, जापानीज तो थी, एंड और इसीलिए ओल्ड पूरा जापानीज तरीके से ही उसकी शादी की गई। Although Sadao and Hannah had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheeks against his arm. और इस शादी के बारे में उन्होंने पहले ही बात कर ली थी आपस में, मगर फिर भी फादर की जो अप्रूवल है, दैट वाज द फाइनल डिसीजन। और ये दोनों वहां छत पे ऐसे इसी बारे में सोच ही रहे थे, तभी उनकी नजर सामने गई। It was at this moment that the both of them saw something black come out of the mist. See, धुंध धीरे धीरे आइलैंड से होती हुई बीच तक आ गई। एंड और तभी उनका ध्यान गया कि जो मिस्ट है उसके बीच में से समथिंग ब्लैकिश कुछ बाहर आ रहा है। एंड इट वाज अ मैन। फिर ध्यान से देखा तो जो ब्लैकिश कलर का एक मैन है, यानी एक्चुअली ब्लैक मैन नहीं होगा, बट दिख रहा है, परछाई दिख रही है बस उसकी, ऐसा दिख रहा है कि हाँ मिस्ट में से कुछ आ रहा है बाहर। ही वॉज फ्लंग आउट ऑफ द ओशन। और उसको वो बाहर फेंक दिया गया था, यानी जो ओशन था ओशन से एकदम से वो बाहर फेंक फेंक दिया गया था। इट seemed at his feet by a breaker, ब्रेकर यानी सी की जो वेव होती है, और एक तेज लहर ने उसको बाहर की तरफ फेंक दिया। He staggered a few steps, फिर लड़खड़ाते हुए थोड़ी थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए वो आगे बढ़ा और फिर वहीं पे गिर गया। He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head, then the curled mist hid him, और फिर एकदम से धुंध आ गई। तभी हैना ने ऊपर से पूछा कि ये कौन है? Who is that? She dropped Sadow's arm and they both leaned over the railing. और वहीं से रेलिंग से यानी छत से ही बड़े ध्यान से देख रहे कि कौन है। Now they saw him again. फिर से धुंध थोड़ी सी हटी तो फिर दिखा। On his hand, और इस समय वो अपने घुटनों के बल आगे बढ़ रहा था। Then they saw him fall on his face. फिर एकदम मुंह के बल वो नीचे गिर गया और वहीं पे लेटा रहा। A fisherman perhaps, Sadao said, washed from his boat. तब उसको लगा डॉक्टर सडाउ को कि कोई फिशरमैन होगा, क्योंकि आसपास उनके घर के 1-2 किलोमीटर तक के काफी फिशिंग विलेजेस है, तो हो सकता है कि कोई विलेज कोई फिशरमैन होगा जो बोट से गिर गया होगा और वॉश आउट होके यहाँ तक पहुंच गया होगा। He ran quickly down and steps and behind him Hannah, और फिर दोनों ही डॉक्टर सडाउ भागे आगे आगे और उसके पीछे पीछे हैना भी भागने लगी। हैना केम, her white sleeves flying. A mile or two away from the either side there were fishing villages, but here was only a bare and lonely coast.
डेंजरस। और ये जो था इनका कोस्ट था, इसका कोस्ट में ऐसा नहीं जैसे जू बीच में जाते कि भाई नहा लो, वैसा नहीं। यहाँ पे बहुत ही स्पाइकी रॉक्स थे, यानी तीखे तीखे रॉक्स हैं। द सर्फ बियॉन्ड द बीच, यानी जो उनके बीच के आगे का जो एरिया है, was spiked with rocks, यानी नुकीले पत्थर से थे। somehow the man had managed to come, और इसीलिए उनको लग रहा था कि ये पता नहीं कैसे यहाँ तक पहुंच गया, और अगर पहुंचा भी है तो जरूर बहुत भयंकर तरीके से वो घायल होगा। and they saw when they came towards him that indeed it was so, और जब वो वहां पहुंचे तो उनको ये पता चल गया, क्योंकि वो जहां लेटा हुआ था उसके एक साइड में जो सैंड थी वो रेड कलर की हो चुकी थी, यानी कहीं ना कहीं से जो ब्लड है इट वाज ओजिंग आउट ऑफ द बॉडी। ही इज वुंडेड, सड़व ने कहा कि ये जख्मी है। ही मेड हैस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस, हिज फेस इन द सैंड, एन ओल्ड मैन स्ट्रक टू हिज हेड soaked, an old cap stuck to his head, soaked with sea water. He was in wet rags of garment. Sadhu stopped Hannah at his side and turned the man's head. They saw the face. और फिर डॉक्टर सड़व ने कहा कि ये जख्मी है, और उस तक पहुंचा, और तब तक वो आदमी का सर पे एक टोपी थी जो पूरी तरीके से भीग चुकी थी, और उसका चेहरा नीचे की तरफ था, और उसके जो गारमेंट्स पूरा एकदम भीगा हुआ था, तो ऐसा कुछ अलग नहीं दिख रहा था। दे सॉ द फेस, और फिर उसको जैसे ही टर्न किया एकदम से उसका चेहरा दिखा। एंड दे सॉ ए वाइट मैन, यानी वो जापानीज नहीं है। हैना whispered, yes, it was a white man. The wet cap fell away and there was his wet yellow hairs. और फिर जैसे ही टोपी हटी तो जैसे होते ना अंग्रेजों के सुनहरे बाल, वो दिखे। Wet yellow hairs, long as though for many weeks it had not been cut. और बाल भी बहुत लंबे लंबे थे, उसकी जो दाढ़ी थी वो भी थी। Upon his young and tortured face was a rough yellow beard. ऐसा लग रहा था कि काफी दिनों से ना तो उसके बाल काटे गए, ना ही उसकी दाढ़ी बनवाई गई। He was unconscious and knew nothing that they did for him. और उस समय तो वो बेहोश था, और कोई ये समझ वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये लोग दोनों क्या कर रहे हैं। नाउ सड़ाउ रिमेम्बर द वोन एंड वेट, तभी सड़ाउ को वापस याद आया कि अरे हाँ, कहीं ना कहीं से इसका जो ब्लड है वो बह रहा है, तो पहले उसको देखूं। और उसकी जो सी डॉक्टर सड़ाउ को एक बात है कि वो बहुत ही माहिर डॉक्टर हैं, और उन्होंने अपने फिंगर से ही बिगैन टू सर्च द वुंड, द ब्लड फ्लोड फ्रेशली, और जैसे ही उस वुंड पे उन्होंने उंगली रखी एक और ब्लड फ्लो होने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ द हिज लोअर बैक, सी द प्लेस ऑफ द वुंड वाज ऑन द राइट साइड, ऑन द लोअर बैक साइड में। सड़ो सो दैट ए गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड, तब उन्होंने ध्यान दिया कि एक्चुअली में वहां पे कोई बुलेट से जो वुंड होता है वो है। बिकॉज द फ्लैश होता है, जो मांस है उसके आसपास की जो चमड़ी है वो उस वुंड के वहां पे ब्लैकिश हो गया गन पाउडर की वजह से। समटाइम्स नॉट मेनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड नॉट बीन टेंडेड। उनको ये भी वुंड को देख के ये भी पता चल गया कि ये आदमी को कुछ समय पहले, यानी ज्यादा दिन नहीं होंगे, उसको शूट किया गया है, और उसकी देखभाल नहीं की, टेंडर यानी देखभाल नहीं किए हैं। इट वॉज अ बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक, और ये जब बह के आया तो वो जो पत्थर है वो उस वूंड पे वापस लग गया, जिसकी वजह से वो वूंड खुल गया था। ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, और हैना ने जैसे ही देखा उसके मुंह से निकला और कितना खून बह रहा है। Whispered again in a solemn voice. The mist screened them now completely, and this time of the day no one came by. और ये ऑलमोस्ट शाम का समय था,
सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं और धुंध एकदम से उन तीनों को घेर ली। और द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस ऑफ बीच कॉम्बर, और बीच कॉम्बर यानी ए पर्सन, ये लोग क्या करते हैं, बीच पे कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं और कुछ ना कुछ अपनी जीविका चलाने के लिए, यानी अपना लाइफ चलाने के लिए ये वहां पे कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। तो उनका भी आने का चांस कम ही था, क्योंकि इस समय उनको कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। would have considered the day as an end. What shall we do with this man? Sadao muttered, but his strained hand seemed of their worn will to be doing what they could do to stanch a fearful bleeding. और डॉक्टर सड़ो बात तो कर रहे थे। What shall we do with this man? वो पूछ रहे हैं ना से, मगर उनके जो हाथ हैं वो अपने आप ही उस वुंड को देख रहे हैं और कि इसको कैसे मैं रोको। उनके हाथों ने वहीं पे जो मॉस होती है, सी मॉस, वो उठाई, उसको निचोड़ के वहां पे उस वुंड पे उन्होंने रख दी। दैट स्टीव्ड द बीच, और ये जो है सी मॉस ऐसी पड़ी रहती है बीच पे वो। द मैन मोन्ड विथ पेन इन हिज टपर, बट ही डिड नॉट अवेकन। और जो आदमी था वो अनकॉन्शियसली करारा था, मगर वो आंखें नहीं खोल पाया। द बेस्ट थिंग दैट ही कुड डू would be put him back in the sea, Sadao said, wondering himself. तब डॉक्टर सड़ाऊ मटड़ यानी मम्मर करना बेटा नेहा, मम्मर यानी करारा है। नाउ द ब्लीडिंग, अब अब इनको देखना है कि इस आदमी का क्या किया जाए। तो सबसे अच्छी बात है कि इसको वापस समुन्द्र में फेंक देते, ताकि ना तो आदमी आया, ना कुछ हुआ, ना हमने देखा, ना कोई जवाब देने की जरूरत है। द बेस्ट थिंग he could do, put him back into the sea. Now that the bleeding had stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hand. फिर वो खड़ा होकर सोचने लगा। Yes, हैना भी कह रही, undoubtedly that would be the best. हैना कह रही हाँ जरूर, इसको फेंक देते वापस। But she continued to stare down, मगर नजरें उसी आदमी पे है उसकी कि यार फेंकेंगे कैसे। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over the prisoner, he would certainly die. डॉक्टर सड़ाव ने दोनों ऑप्शन कि अगर इसको हम घर पे रख लेते हैं तो नेचुरली हमें एज ए ट्रेटर यानी देशद्रोही का खिताब मिलेगा, और फाइनली और अगर इसको एज ए प्रिजनर हम लोग पुलिस को या आर्मी को हैंड ओवर कर दे तो वो भी इसको मार देंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन है द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट बैक हिम इन द सी। सबसे काइंडेस्ट थिंग है कि इसको वापस समुद्र में डाल देते हैं, भगवान के भरोसे छोड़ देंगे, जो होगा देख लेगा। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, सी दोनों कह रहे हैं कि इसको समुद्र में डाल दें। हैना भी कह रही हाँ ये सबसे अच्छा ऑप्शन, सड़ो भी कह रहे हैं हाँ ये सबसे अच्छा ऑप्शन, मगर दोनों ही नहीं हिल रहे हैं, दोनों ही कुछ कर रहे नहीं है, यानी एक्शन कुछ नहीं है। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, दे वर स्टेरिंग एट ए क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिंगर। और वो देख रहे हैं, यानी क्या करें, इसको क्या किया जाए। व्हाट इज ही, हैना विस्पर्ड। तभी हैना ने एकदम से कहा कि यह क्या है, देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। तभी सड़ाव कहता है कि ये कुछ तो है, ये ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिकन है। ही टुक, तभी उसने वो कैप जो थी वो उठाई। यस, देयर ऑलमोस्ट गॉन वाज अ फेंट। वहां पे एक जो कैप उठाई उस पर लिखा था अ सेलर और फ्रॉम एन अमेरिकन वाई, और वहीं पे लिखा था, उस पे लिखा था यूएस नेवी, यानी वो समझ गया कि ये एक सेलर है कोई अमेरिकन की वॉरशिप का। द मैन वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। तब डॉक्टर सवड़ा को समझ में आ गई कि ये जो आदमी है ये एक्चुअली में
POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर है, और ये कैसे ना कैसे वहां से भाग गया। और जब वो भागा, he had escaped, Hannah cried, and that is, और इसीलिए ये जो वुंड है लोअर बैक पे लगा हुआ है, क्योंकि वो जब भाग रहा था तो गोलियां चली होगी, और एक आधी गोली उसके पीठ पे आके लग गई, इन द बैक। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हैडा said, और अब दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे, हेजिटेट कर रहे कि क्या कौन पहले उठाए इसको फेंके। एंड तभी हैना ने कि एक रेजोल्व किया कि हाँ चलो ठीक है, कम, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी। वो लोग क्या करते हैं, वापस उसको समुद्र में फेंक दें। इफ आई एम एबल, आर यू, तब सड़व ने कहा कि अगर मैं तो फेंक दूंगा, चलो तुम फेंक पाओगे क्या इसको? तब हैना कहती नो, बट इफ यू कैन डू इट अलोन, बोला तुम अकेले फेंक पाते हो तो फेंक दो। तब सड़व वापस थोड़े हेजिटेट हुए, थोड़े से झिझके, और द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy, and he is only a common fellow. You see how foolish his face is. But since he is wounded, तब डॉक्टर सडाव ने कहा कि अगर यह आदमी सही होता, यानी जख्मी नहीं होता, होल यानी जख्मी नहीं होता, तब तो मैं इसको पुलिस के हवाले भी कर देता, और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और और मैं ये इसको एनिमी ट्रीट करता हूँ। वो हर एक अमेरिकन जो, बिकॉज दोनों कंट्री एट वॉर थी, तो नेचुरली जो सिटीजन्स होते हैं वो भी अपने आप को दुश्मन मानते हैं एक दूसरे का। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, ही इज ओनली ए कॉमन फेलो। ये एक साधारण सा आदमी है, मेरे लिए कुछ नहीं लगता है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, एकदम से बुद्धू जैसा लड़का है ये। पर मगर एक बात है, क्योंकि ये जख्मी है इसलिए। तब हैना कहती कि सो यू आल्सो कैनॉट थ्रो हिम बैक टू द सी। हैना सेड, देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस। और फाइनली हैना ने कहा ठीक है, तो तुम भी नहीं फेंक पा रहे हो, मैं भी नहीं फेंक पा रही हूँ, तो एक ही काम बच जाता है, और वो है हम इसको वापस अपने घर पे लेके चलते हैं। ठीक है, आज यहाँ तक करूंगा, और उसके बाद वापस नेक्स्ट का रहेगा। आई एम